न्यूज़ अदालत में देखी है, मैंने अपनी वकालत की ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। सख्त आर्गूमेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वकला के ज़रिए बात होती है और अदालत रेगुलेट करती है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अदालत के अंदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को, हमारे तो दोस्तों ने बातें की हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज में, मैं साफ अंदाज में बात कर रहा हूं कि आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को अदालत में जज के सामने गाली दी गई है। बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। आप अपने दलाइल में वजन पैदा करें, आप गालियां ना दें, आप अब्यूज ना करें। और केस तो पिछली पेशी में खत्म हो चुका था। आज तो 9 बजे हम इस उम्मीद में थे कि फैसला आएगा। हम तो हाई कोर्ट में थे। आज हाई कोर्ट में मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के सामने हमने दरख्वास्त दी कि साइफर केस जो कल लगना था और यौम तकबीर की वजह से छुट्टी दी गई, 24 साल बाद इनको छुट्टी आ गई। अच्छी बात है, यौम तकबीर हम सबका है, लेकिन ये भी सोचिए कि जिसने बम बनाया अब्दुल कदीर खान, उसका नाम तक कल ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, कल किसी प्रेस रिलीज में, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट में कहीं डॉक्टर कदीर का नाम नहीं था। हम उस वजह से आज गए कि यौम तकबीर की वजह से कल हियरिंग नहीं हो सकी, तो हमें अर्ली डेट में चीफ जस्टिस साहब ने पीर का दिन दिया। ठीक है, पीर के दिन इंशाल्लाह केस हो जाएगा। यहां जब पहुंचे तो एक अजब तमाशा देखा, एक तुरफा तमाशा देखा कि अदालत फैसला सुनाने की बजाय दोबारा मानेका साहब को मोहलत दे रही, और 10 मिनट की मोहलत दी, और वो घंटे तक तकरीबन बोलता रहा वो आदमी। और वो ये नहीं सोच रहा था कि उस अदालत में ये हमारी बहनें और माएँ बैठी हैं, हमारी खवातीन बैठी हैं। लेकिन हम दोबारा ये कहते हैं, जिस तरह बैरिस्टर गौर साहब ने, उमर यूद साहब ने और शिबली साहब ने और हमारे वकला ने ये बात की है कि इंशाल्लाह, और हमारी बहन ने कमल शोजब साहिबा ने भी, कि हम अपना हौसला नहीं हारेंगे। मैंने अदालत में अपने वकला को भी ये बात की, हमारा काम मुकाबला करना है, हम हर फोरम पे जाएंगे, दलाइल में वजन पैदा करेंगे, हमारे पास मजबूत केस है। और एक सवाल मैं जरूर मानेका साहब से पूछना चाहता हूं, बसद एहतराम, क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े हैं। आपको 5 साल बाद कैसे याद आया कि इद्दत में मसला है? जब शादी हुई थी इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे, आप किसी प्रेशर में नहीं थे, और जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, आपको पौने 2 साल बाद ये केस कैसे याद आया? इसका मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब आपकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद कोई सॉफ्टवेयर अपडेट का मसला तो कहीं नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि जेल में जाने के बाद कोई सॉफ्टवेयर की अपडेशन हुई है? क्योंकि अगर आपको तकलीफ थी, अगर आपको शिकायत थी, तो शादी के पहले महीने, दूसरे महीने, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल, आखिर आपको इतने साल बाद ये कैसे याद आया? इसका मतलब है कि तमाम केसेस की तरह ये भी कंकॉक्टेड है, ये भी जेली है, ये भी साजिशी केस है, इमरान खान को अंदर रखने की कोशिश है।